Good morning, students. Today we will discuss about science topic tissue, subtopic epidermis. लास्ट वर्कशीट में हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा था और उसी को कंटिन्यूस करते हुए अब हमारा टॉपिक आ गया है टिश्यू के अंदर एपिडर्मिस। वर्कशीट नंबर 47 है। आप लोग काफ़ी अच्छी वर्कशीट करके भेज रहे हो। अभी भी 6-7 बच्चे हैं जो काम करके नहीं भेज पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि शायद कल वो बाकी बचे हुए बच्चे भी काम करके भेज देंगे। जैसे इसमें कहा गया है ज्ञान प्लांट्स हैव प्रोटेक्टिव टिश्यू फॉर दिस पर्पस। प्लांट्स के पास क्या होता है? प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक। द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट्स इज कवर्ड बाय दिस टिश्यू। और जो पूरी सरफेस होती है प्लांट की वो इस टिश्यू के द्वारा कवर्ड होती है। देयर मेन टास्क इज टू प्रोटेक्ट द पार्ट ऑफ द प्लांट। और मेन जो काम क्या होता है, मुख्य कार्य इसका, जो पार्ट्स के प्लांट के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन्हें रक्षित करना है ना, उनकी उनकी देखभाल करना। दे आर आल्सो सिंपल टिश्यू बट देयर फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम सपोर्टिव टिश्यू। ये भी एक तरह के सिंपल टिश्यू हैं मगर ये सपोर्टिव टिश्यू से थोड़ा अलग हैं। 3 तरह के होते हैं हमारे पास, एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क। ठीक। इसमें आज हम जो टॉपिक है हमारा वो पहला है स्टोमेट वो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर क्या है? ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक फ्लावर्स, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। लीव्स, स्टेम एंड आउटर लेयर ऑफ द रूट्स आर कवर्ड बाय एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस। आपसे कभी पूछा जाए कि डिफाइन एपिडर्मिस, तो आप कह सकते हो आराम से, इजीली डिफाइन कर सकते हो। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक फ्लावर, लीव्स, स्टेम एंड आउटर लेयर ऑफ द रूट्स आर कवर्ड। जो भी ये सारी चीज़ें हैं कवर्ड होती हैं किससे? बाय एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ सेल्स, एक बाहरी परत कोशिकाओं की, उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। दूसरा है इसमें, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर यूजली फ्लैट, देयर आउटर सेल वॉल इज थिकर देन द इनर वॉल। ज़्यादातर सेल्स कैसी होती है? फ्लैट होती हैं, बिल्कुल समतल होती हैं। देयर आउटर सेल वॉल इज थिकर, जो बाहरी इनकी सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है। देन द इनर वॉल, अंदर की वॉल से। ठीक। एपिडर्मल, थर्ड पॉइंट हमारा है इसमें, एपिडर्मल सेल्स ऑफ एरियल पार्ट प्रोड्यूस ए लेयर नोन एज क्यूटाइल, है ना, ये क्यूटिल भी कहते हो कुछ प्रोनाउंसिएशन में कभी कभार, विच ऑफन सीक्रेट ए वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटीन। इट इज मोर प्रोमिनेंट इन द एरियल पार्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट। एक्चुअली आपने कभी कभार देखा होगा कुछ पौधों में कुछ गोंद सी चिपकी रहती है ना, देखा होगा आपने कोर के आसपास में। वही हमारी एक तरह से क्यूटीन होती है जो क्या करती है? लेयर बनाती है एक वैक्सी सी। वाटर रेजिस्टेंस होती है, मतलब जो पानी क्या करे कि बाहर जा ना सके पौधे से निकल के, पेड़ से निकल के। दिस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। चौथा है इसमें, प्रोटेक्शन अगेन लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर मतलब जैसे मान लो कि आपका घर में पाइप हो और उस पाइप में से क्या हो कि कहीं ब्रेकेज हो जाए और पानी निकलना शुरू कर दे, तो आप क्या करते हो? एमसील लगाते हो। ठीक। उसी तरीके से क्यूटीन का काम भी यही होता है। ठीक है। मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासाइटिक फंगी वगैरह, जो भी मतलब पौधे को नुकसान देने वाले फंगस वगैरह होते हैं उनसे भी बचाती है, बचाव करता है हमारा। ठीक है। क्यूटाइल इज द क्यूटाइल ऑफ द एपिडर्मिस कंट्रोल द ट्रांसपिरेशन, ये ट्रांसपिरेशन को भी कंट्रोल करता है। ठीक। फिर उसके बाद एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट एब्जॉर्ब वाटर विद द हेल्प ऑफ हेयर लाइक एक्सटेंशंस कॉल्ड रूट हेयर्स। जो रूट हेयर होते हैं उनकी सहायता से ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, नीचे ज़मीन से। रूट हेयर्स इंक्रीज द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द रूट्स। और रूट जो हेयर होते हैं छोटे छोटे, तुम किसी बड़े से पेड़ की उठा कर देखोगे जड़ वगैरह, तो वो छोटे छोटे से रेशियो होते हैं, फैले रहते हैं ज़्यादातर, उन वही हमारी रूट हेयर होती हैं। ठीक। अगला इसके अंदर स्टोमेटा क्या होता है, आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। एपिडर्मिस लेयर ऑफ लीव्स हैव टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमेटा। मतलब जो लीव्स वगैरह पे जो टाइनी स्ट्रक्चर्स होती हैं, बहुत छोट बारीक स्ट्रक्चर्स होती हैं, नॉर्मली हम नहीं देख पाते हैं बट ज़्यादातर दिख जाता है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई किडनी और बिकेन्स like small cells called as guard cells. ठीक। These cells control the opening and closing of stomata.
और ये जो हमारी गार्ड सेल होती है इनका काम क्या होता है, ये जो हमारे स्टोमेटा होते हैं इसे ओपन करना फिर क्लोज करना। मान लो गैसेस एक्सचेंज हो चल रहा हो, है ना, पत्तियों के और सराउंडिंग के बीच में, तो कितनी उसमें हमारी बाहर कोई चीज़ गई तब स्टॉप हो जाना, कितनी अंदर आ गई तब स्टॉप हो जाना। ठीक। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 फ्रॉम द एटमोसफेयर। फंक्शन क्या है स्टोमेटा का, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का फ्रॉम द एटमोसफेयर से आदान प्रदान करना। दे आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपिरेशन। ठीक। फिर अगला आता है कोर्क, कैम्बियम भी कहते हैं इसे हम। As the plant grows older, the tissue on the outer layer of the root and stem become hard and convert into cork. आपने देखा होगा कोई भी पेड़ होता है उसके बाहर की जो लेयर होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है, सूख जाती है, वही हमारी कोर्क होती है। दिस प्रोड्यूस ए मल्टी लेयर आउटर कवरिंग नोन एज बार्क ऑफ द प्लांट। हम इसे हिंदी में छाल भी कह देते हैं, कई बार हम खड़े खड़े उतार भी देते हैं, खींचते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं इसे। ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सुबेरिन, एक केमिकल सब्सटेंस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कि एग्जाम में पूछा आता है व्हाट इज सुबेरिन। ठीक। तो आप यहाँ से बता सकते हो द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द टिश्यू, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो टिश्यू के द्वारा क्रिएट करा जाता है। बिटवीन द सेल्स एंड द सेल वॉल्स बिकम थिक एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन देम एंड सेल्स बिकम डेड। और क्या होता है कि सेल्स और सेल वॉल के बीच में एक मोटी सी परत बना लेते हैं। ठीक है। और जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, कोशिका का आंतरिक जो स्पेस होता है, वो क्या हो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। और जो सेल्स होती है हमारी वो डेड हो जाती है, इसलिए काफ़ी हार्ड हो जाता है। सुबेरिन मेक्स द बार्क एंड कोर्क impervious टू गैसेस एंड वाटर, दैज इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम जर्क एंड बाउंड। ठीक है। प्लांट्स को ये बचत वो भी बचाव भी करता है। ठीक। पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, व्हाट आर द प्रोटेक्टिव टिश्यू वेयर दे लोकेटेड इन द प्लांट। आप बता सकते हो प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं। ठीक। ये आपका एक तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक। इसमें दूसरा है राइट द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के फंक्शन आप यहाँ से लिख सकते हो, अभी आपको पढ़ाई भी है। राइट द स्टोमेटा लोकेटेड इन प्लांट, स्टोमेटा कहाँ प्लांट में लोकेटेड होता है, ये आप 3 यहाँ से लिख दोगे। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, फंक्शन यहाँ आ जाएगा इसी का अगला पार्ट यहाँ आ जाएगा। वाई इज द कोर्क हार्ड, व्हाट बेनिफिट डू प्लांट्स, इसे आप सुबेरिन की वजह से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 सुबेरिन। ठीक है। और व्हाट बेनिफिट डू प्लांट गेट ड्यू टू इट, क्या क्या प्लांट को इससे फ़ायदे मिलते हैं, वो आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है। इसी के अंदर आ जाएगा जो सुबेरिन मेक्स प्रीवियस गैस वाटर एंड द, ये सब जो लाइन्स हैं हमारी ये इसके बेनिफिट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, सभी को कल टिश्यू अच्छे से कॉपी में साफ राइटिंग में करके भेजना है, और टाइमिंग 1 बजे मैक्सिमम में कोशिश करना, उससे पहले पहले भेज दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा, ओके, गुड नाइट।